Hello everyone, welcome to Trina's classes. Today our topic will be quadrilateral. मैंने क्वाड्रिलेटरल का ऑलरेडी 2 वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। जो आपको मेरा यूट्यूब चैनल है उसका एक प्लेलिस्ट है जो आपका क्लास 9 मैथ्स प्लेलिस्ट है। उसी प्लेलिस्ट में आपको क्वाड्रिलेटरल का 2 वीडियो मिलेगा। पहले अगर आप आज पहले मेरी वीडियो को देख रहे हो और तो आप पहले जाके जो क्लास 9 मैथ्स है उसमें आपको क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है और उसके बाद इस वीडियो को देखना है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपको कोई मतलब कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ए बेटर वे। ठीक है, ओके। और ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है आपका क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आज का पहला वाला क्वेश्चन, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PX and QI are PQRS is a parallelogram. PX and QI are respectively PX and QI are respectively PX and QI are the perpendiculars from P, the perpendiculars from P and Q. PX and QI are the perpendiculars from P and Q to SR and RS produced. To SR and RS produced. Prove that PX equals to QI। हमें इसे प्रूव करना है। PX equals to QI। तो कैसा होगा आपका ये जो डायग्राम है, यहाँ पे हो गया आपका PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हो गया PQRS। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हो गया PQRS। और क्या है आपका PX और QI। PX कहाँ पे परपेंडिकुलर है? PX इज परपेंडिकुलर टू SR, मतलब SR से परपेंडिकुलर है क्या आपका PX, और SR से परपेंडिकुलर है क्या PX। और PY किसे? प्रोड्यूस्ड RS, मतलब RS मतलब इसे मैंने प्रोड्यूस किया यहां तक, तो ये हो गया आपका QI। ये हो गया आपका QI। ठीक है, आपका PQRS पैरेललोग्राम है और जो PX है परपेंडिकुलर टू SR एंड PY इज परपेंडिकुलर टू प्रोड्यूस्ड RS। ओके, ये दोनों क्या है आपका ये दोनों है आपका क्या परपेंडिकुलर है। तो इसमें गिवन हम लिखेंगे कैसे? गिवन PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम है। देन PX परपेंडिकुलर टू SR एंड PY परपेंडिकुलर टू प्रोड्यूस्ड SR। ओके, टू प्रूफ में हम क्या करना है? हमें क्या करना है टू प्रूफ में क्या करना है आपका PX इक्वल्स टू QI। PX इक्वल्स टू QI होगा। कैसे करना है? अच्छा, प्रूफ। ठीक है, अच्छा देखो, हम इससे एंगल 1 लेते हैं, इससे एंगल 2 लेते हैं और इससे एंगल 3 लेते हैं। ये हो गया आपका एंगल 1, ये हो गया आपका एंगल 2, ये हो गया आपका एंगल 3। ठीक है, यहाँ पे देखो, we know that sum of adjacent angles
adjacent angles of a parallelogram sum of adjacent angles of a parallelogram equals to 180 degree. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ पे पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो एडजेसेंट एंगल क्या है आपका 1 और एंगल 2. आई कैन राइट हियर इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो गया आपका इक्वेशन 1. उसके बाद आपका यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? आपका एंगल 2 और एंगल 3 क्या है आपका लीनियर पेयर. रीजन विल बी लीनियर पेयर. ये हो गया आपका इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे इक्वेशन 1 पे क्या है 1 प्लस 2 180. यहाँ पे 2 प्लस 3 180. दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल. implies angle 1 plus angle 2 equals to angle 2 plus angle 3. If I cancel angle 2 from both sides, implies angle 1 will be angle 3. Okay? angle 1 will be angle 3. तो angle 1 हो गया angle 3 हो गया. ठीक है, राइट डाउन. मुझे थोड़ा ये जो क्वेश्चन और ये गिवन और 2 प्रूफ तक मिटाना है. ठीक है, उसे पहले लिख लो. इतने तक आपको 2 प्रूफ तक लिखना है क्योंकि मुझे इसे अभी मिटाना है. उसके बाद हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल PSX एंड इन ट्रायंगल PSX and in triangle QRY. In triangle QRY, PSX QRY, I can write angle X equals to angle Y. Angle X equals to angle Y. क्यों 90 डिग्री. आपका ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा. क्यों ये दोनों क्या है आपका परपेंडिकुलर है. उसके बाद आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. 1 इक्वल्स टू 3 हमें अभी प्रूव किया. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. उसके बाद PS इक्वल्स टू QR. क्यों आपका ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, इंप्लाइज तो आपका हो गया ट्रायंगल PAX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRY. ट्रायंगल PAX कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल QRY. आपका रीजन क्या है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PAX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRY. इंप्लाइज आई कैन राइट ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया. आपका हो गया क्या PX इक्वल्स टू QI. आपका देखो PX इक्वल्स टू QI. आपका PX हो गया QI. रीजन हो गया क्या CP/CT और ये हो गया आपका रूट. ठीक है, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 आज का ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AB is produced to E. AB is produced to E. ABCD is a parallelogram. AB is produced to E so that BE equals to AB. So that BE equals to AB. Prove that
prove that ED bisect BC, ED बाइसेक्ट BC, मतलब आपका ED क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया आपका, हो गया ABCD हो गया पैरेललोग्राम, ABCD हो गया आपका एक पैरेललोग्राम। AB इज प्रोड्यूस टू E, मतलब AB को मैंने E तक प्रोड्यूस किया, सो दैट AB इक्वल्स टू B हो गया। देन जॉइन प्रूव दैट ED, मतलब ये जो ED है BC को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेट्स ये जो पॉइंट में मीट कर रहा है उसे हम बोल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा, इन ABCD पैरेललोग्राम, इन ABCD पैरेललोग्राम, इन ABCD पैरेललोग्राम आपका AB is produced to E such that AB equals to what, B, मतलब मैंने AB को प्रोड्यूस किया, जैसे आपको AB और B दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, टू प्रूफ में आपको करना है, टू प्रूफ में क्या करना है आपको, ED बाइसेक्ट BC, ED बाइसेक्ट BC मतलब क्या, आपका जो OB और OC दोनों क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ED BC को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब आपका जो OC और OB दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अच्छा, I can write in triangle OBE, in triangle OBE and in triangle OCD, in triangle OBE and in triangle OCD, आपका OBE ट्रायंगल और OCD ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। क्यों, आपका ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों, पहले थोड़ा लिख लेते हैं एक बार। आपका यहाँ पे इन ABCD पैरेललोग्राम, इन ABCD पैरेललोग्राम, आपका ABCD पैरेललोग्राम में जिसमें आपका ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर, एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, आई कैन राइट AB इक्वल्स टू व्हाट, CD, बट AB इक्वल्स टू व्हाट, B, AB इक्वल्स टू CD, पर यहाँ पे गिवन है क्या, AB इक्वल्स टू DE, implies I can write CD इक्वल्स टू व्हाट, D, CD इक्वल्स टू B, आपका CD हो गया क्या, B, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, BE और DC हो जाएगा क्या, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे DC पैरेलल टू AE, मतलब आपका क्या है, आपका DC AB से पैरेलल है, DC AB से पैरेलल है, तो DC आपका AE से पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद BC ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल इंप्लाइज आपका एंगल OBE will be equal to एंगल OCD, एंगल OCD आपका रीजन क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर दोनों पैरेलल लाइन है और आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन विल बी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गया। अच्छा, इससे पहले वाले को लिख लो, टू प्रूफ तक मैं इसे मिटा देता हूं, यहाँ पे हम अभी सॉल्व करेंगे। In triangle OBE, in triangle OBE and in triangle OCD, in triangle OBE, in triangle OBE and triangle OCD आपका क्या है, आपका ये दोनों एंगल OBE
इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। आपका ये दोनों एंगल इक्वल है, अभी मैंने इसे प्रूव किया। उसके बाद आपका एंगल बीओई, एंगल बीओई इक्वल्स टू एंगल बीओई इक्वल्स टू एंगल सीओडी। आपका सीओडी क्यों, आपका ये दोनों हो जाएगा क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों आपका एंगल क्या हो जाएगा, आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका डीसी, बी इक्वल्स टू डीसी, बीई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका डीसी हो गया, बी इक्वल्स टू सीडी हो गया। मैंने यहाँ पे प्रूव किया सीडी इक्वल्स टू बी, तो आपका बी हो गया सीडी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, आपका एंगल साइड। तो ट्रायंगल ओ बीई congruent to triangle OCD, region will be angle side. Implies अगर ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा OB will be equals to OC, OB will be equals to OC। क्यों, आपका CPCT में आपका हो गया OB equals to OC। अगर OB equals to OC हो गया तो आपका क्या हो गया, implies DE और ये ED बाइसेक्स क्या बीसी, ईडी बाइसेक्स बीसी। ओके, राइट डाउन। अभी आपका यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मतलब नहीं, मैं एट ए टाइम 2 टॉपिक स्टार्ट करूंगा। एक क्वाड्रिलेटरल अभी चल रहा है और मैं सर्कल भी स्टार्ट कर लूंगा। दोनों टॉपिक हम पैरेलल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो उसे पहले से देखो, पहले से तो ये जो सीरीज बना रहा हूँ, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, तो आपको 1 से शुरू करके देखना है, तो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप आगे पार्ट 3 देख लीजिए, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पहले से मैं कोशिश करूंगा आदि शर्मा का हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो आपको, अगर आप इसे शुरू से देखोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। मैं अभी क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहा हूँ और सर्कल भी स्टार्ट कर लूंगा। दोनों टॉपिक हम पैरेलल करके पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन। पर्टिकुलरली हम अभी ज्योमेट्री को ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अच्छा, गिवन ट्रायंगल एबीसी, लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू एबीसी पैरेलल रेस्पेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल दिया हुआ है, ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है। तो हमें पहले ये है आपका ए बी सी, ये हो गया आपका ए बी सी। इसमें आपका ये है, आपका ये है, ये आपका है पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर। गिवन ट्रायंगल एबीसी, लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू रेस्पेक्ट टू द साइड सो दैट। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी जिसमें ए बी सी वर्टेक्स से आपने 3 साइड ड्रॉ किया, जो आपका ये तीनों क्या होगा उस साइड से क्या है आपका पैरेलल है। मतलब यहाँ पे गिवन है आपका ए बी पैरेलल टू पी आर, AB parallel to PR, then AB parallel to PR। उसके बाद आपका BC parallel to QR, BC parallel to QR, उसके बाद BC parallel to QR, उसके बाद आपका AC parallel to PQ, AC parallel to PQ, ठीक है। ये है आपका। तो उसमें आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या करना है आपको, टू प्रूव आपका है, आपको टू प्रूव में करना है BC इक्वल्स टू 1/2 QR, BC इक्वल्स टू 1/2 QR, इसे आपको प्रूव करना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका प्रूफ, अच्छा देखो, यहाँ पे आपका BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR,
इम्प्लाइज अगर बीसी पैरेलल टू क्यूआर है तो आपका बीसी पैरेलल टू क्यू हो जाएगा। इम्प्लाइज बीसी पैरेलल, यहाँ पे एक बार बीसी पैरेलल टू क्यूआर एंड एससी पैरेलल टू पीक्यू एंड एससी पैरेलल टू पीक्यू। बीसी पैरेलल टू क्यूआर एंड एससी पैरेलल टू पीक्यू। अगर आपका बीसी पैरेलल टू क्यूआर है तो बीसी पैरेलल टू क्यू हो जाएगा, बीसी पैरेलल टू क्यू हो जाएगा। एंड आपका एससी पैरेलल टू पीक्यू है तो आपका एससी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा। एससी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, आपका बीक्यू हो जाएगा। तो आपको देखो ए क्यू बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपका ए क्यू पैरेलल बीसी है और एससी पैरेलल क्या है, आपका बीक्यू है। इंप्लाइज आपका ए क्यू बी सी विल बी ए पैरेललोग्राम। ये आपका हो जाएगा क्या, पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपका ए क्यू बी सी हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। अगर आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इंप्लाइज आई कैन राइट ए क्यू इक्वल्स टू बी सी। इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं, ए क्यू इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और एक अभी हमें क्या करना है, बीसी पैरेलल टू क्यूआर, अगेन बीसी पैरेलल टू क्यूआर एंड एससी पैरेलल टू पीक्यू। ये तो हो गया। चलिए आपका एफ बी पैरेलल टू पीआर, एफ बी पैरेलल टू पीआर। ओके, ये सब गिवन है, ये जो पैरेलल है। ठीक है, इंप्लाइज अगर बीसी पैरेलल टू क्यूआर है, बीसी पैरेलल टू क्यूआर है, आई कैन राइट बीसी पैरेलल टू एआर, बीसी पैरेलल टू एआर एंड आपका जो एफ बी पैरेलल टू आरपी है, आई कैन राइट एफ बी पैरेलल टू आरसी, एफ बी पैरेलल टू आरसी। अच्छी तरह से, मतलब मैं जो लिख रहा हूं ना उसे डायग्राम से अच्छी तरह से मिला के देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बीसी पैरेलल टू एआर, बीसी पैरेलल टू एआर एंड एफ बी पैरेलल टू आरसी। अगर ये दोनों पैरेलल हो गया, इंप्लाइज आपका ए बी सी आर विल बी ए पैरेललोग्राम, ए बी सी आर विल बी ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, इंप्लाइज आई कैन राइट ए आर इक्वल्स टू बी सी, आई कैन राइट ए आर इक्वल्स टू बी सी। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्यों, आपका ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या होगा आपका जो ए क्यू प्लस ए आर, तो आपका हो जाएगा ए क्यू प्लस ए आर इक्वल्स टू बी सी प्लस बी सी। तो आपका हो गया 2BC हो गया। ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर आपका है क्यू आर, 2BC विल बी क्यू आर, इंप्लाइज BC विल बी 1/2 क्यू आर। ये गया आपका प्रूफ। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, the diagonals of a parallelogram ABCD, the diagonals of a parallelogram ABCD, the diagonals of a parallelogram ABCD intersect at O. Intersect at O. The diagonals of a parallelogram ABCD intersect at O. A line through O intersect AB, intersect AB at a line through O, intersect AB
at x and DC at y. AB at x and DC at y. DC at y. Then prove that OX equals to OY. Prove that OX equals to OY. आपका OA equals to OA हो जाएगा. ठीक है, पहले हम डायग्राम करते हैं. आपका ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया. आपका हो गया एक पैरेललोग्राम ABCD. ABCD हो गया आपका एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया जिसमें आपका डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहा है. आपका पॉइंट में डायगोनल्स और ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट. यहाँ पे O पॉइंट में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट होता है. ठीक है, और उसके बाद O से आपका एक लाइन आएगा जो आपको AB को X में और BC को Y में इंटरसेक्ट करेगा. हमें प्रूव करना है क्या. अच्छा, यहाँ पे हम गिवन में क्या लिखेंगे. गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. उसके बाद AC एंड BD इंटरसेक्ट at O. AC एंड BD इंटरसेक्ट at O. और टू प्रूव में आपको क्या करना है, टू प्रूव में करना है आपको OX इक्वल्स टू OY. ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रूफ. उसके बाद प्रूफ हम क्या करेंगे. वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स क्या करता है, ईच अदर को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. तो आई कैन राइट हियर OC इक्वल्स टू OA इंप्लाइज OC इक्वल्स टू आपका क्या है, OA है. ठीक है, हो गया आपका. उसके बाद आपका AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC एंड XY ट्रांसवर्सल, XY ट्रांसवर्सल इंप्लाइज आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. क्यों, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा. आपका AXO will be equal to CUIO. सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. ये हो जाएगा क्या आपका अल्टरनेट इंटीरियर. सॉरी, ये हो गया आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों एंगल क्या हो गया आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गया. ठीक है, अच्छा. उसके बाद आई कैन राइट हियर इन ट्रायंगल AXO एंड इन ट्रायंगल CYO इन ट्रायंगल AXO एंड इन ट्रायंगल CYO. आपका AXO इक्वल्स टू CYO, एंगल AXO इक्वल्स टू एंगल CYO. अभी मैंने यहाँ पे लिखा. उसके बाद आपका COY AOX इक्वल टू COY. क्यों, आपका ये दोनों क्या है, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है. आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये दोनों एंगल क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उसके बाद आपका क्या है OA इक्वल्स टू OC. क्यों, आपका डायगोनल्स क्या करता है, ईच अदर को बाइसेक्ट करता है. तो आपका हो गया इंप्लाइज ट्रायंगल AXO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CYO. आपका रीजन क्या है, आपका एंगल साइड. तो आपका हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या OX इक्वल्स टू हो जाएगा OX इक्वल्स टू हो जाएगा क्या OY. रीजन आपका क्या है सिंप्लिसिटी. और ये हो गया आपका रूट. राइट डाउन. ओके, ठीक है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.